नमस्कार दोस्तों, जैसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप और सेंसेक्स के क्या रह सकते हैं सोमवार को लेवल्स। लास्ट वीक में क्या रहा? लास्ट वीक में आपको पता है कि विदेशी संस्थागत निवेशकों का सेल स्प्री जारी रहा है। शुक्रवार रात्रि, अमेरिका की शुक्रवार रात्रि और शनिवार की सुबह प्रातःकाल इंडिया में, तो तब एक ट्रंप साहब ने, डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट यूएस ने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने भारत और यूएस के संबंधों पर क्या कहा, वो सबसे पहले सुन लीजिए। उन्होंने कहा, आई विल ऑलवेज बी फ्रेंड्स विद मोदी। मैं हमेशा मोदी के साथ दोस्त रहूँगा। ही इज़ अ ग्रेट प्राइम मिनिस्टर। वो देश के अच्छे प्रधानमंत्री हैं, ग्रेट प्राइम मिनिस्टर हैं ऑफ इंडिया। एंड इंडिया एंड यूएस हैव अ स्पेशल रिलेशनशिप। और उन्होंने कहा, भारत और अमेरिका की रिलेशनशिप बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्पेशल है, और यहाँ पर वरी करने की, दिस नथिंग टू वरी अबाउट इट, और यहाँ पर वरी करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे प्रधानमंत्री साहब ने भी रेसिप्रोकेट किया है। उन्होंने एक ट्वीट किया, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। उन्होंने कहा, डीपली अप्रिशिएट एंड फुल्ली रेसिप्रोकेट प्रेसिडेंट ट्रम्प्स सेंटिमेंट्स एंड पॉजिटिव असेसमेंट ऑफ आवर टाइज। बेसिकली तो वो यही कहना चाह रहे थे कि चलो, कहीं ना कहीं तुमको भी समझ में आया कि हमारे टाइज की क्या वैल्यू है। अप्रिशिएट करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी सब ठीक चलेगा। आपको याद होगा, इससे पहले इन्होंने क्या स्टेटमेंट दी थी कि शायद रशिया और भारत जैसे साथियों को हमने चाइना के हाथों खो दिया है, और उन्होंने कहा था, गुड लक टू देम। इससे पहले भी इन्होंने काफ़ी स्टेटमेंट्स दी थी इंडियन इकोनॉमी के बारे में, डेड इकोनॉमी कहा था। बहुत ऐसी स्टेटमेंट्स पिछले 15 दिन 20 दिन में इन्होंने दी, जिससे कि कुछ भारतीय भी आहत हुए। लेकिन हम तो मार्केट की बात करते हैं। मार्केट में बाउंस, हर बाउंस पे सेलिंग का स्प्री जारी रहा। अगर शुक्रवार की भी बात करें, यानी कि फ्राइडे की, तो फ्राइडे को एफ क्या करके गए हैं? बेच के गए हैं जी। एफ बेच के गए हैं। अगर एफ की बात करूंगा तो 1304.91, लगभग 1305 करोड़ के कैश में नेट सेल में बैठे हुए दिख रहे हैं। 1821 करोड़, 1821.23 करोड़ के नेट बाय में घरेलू संस्थागत निवेशक DIIs बैठे हुए हैं जी। कई लोग मुझे प्रश्न कई बार करते हैं कि साहब एक चीज़ बताओ कि DIIs नेट बायर्स रहते हैं FIIs नेट सेलर्स रहते हैं, और बहुत बार ऐसा देखा है कि DIIs बहुत अच्छी खासी नेट बाय में, अच्छे खासे नेट बाय में होते हैं, लेकिन फिर भी मार्केट ऊपर नहीं जाती। ऐसा क्यों? देखिए, प्लीज़ अंडरस्टैंड कि हम लोग जब देखते हैं तो इंडेक्स के तौर पे देखते हैं इसको। अब निफ्टी 50 एक ऐसा इंडेक्स है जिसमें 50 स्टॉक्स हैं, बैंक निफ्टी में 12 स्टॉक्स हैं। अब ज़रूरी नहीं कि जो विदेशी संस्थागत निवेशक या घरेलू संस्थागत निवेशक कुछ खरीदारी कर रहे हों या बिकवाली कर रहे हों, वो इस इंडेक्स के पार्ट्स में ही कर रहे हों, क्योंकि मेरे लगता है 5000 से भी ज़्यादा स्टॉक्स हैं जिनमें वो खरीद बेच सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो शायद कई लोगों को ये आंसर चाहिए था, तो उसका आंसर आप लोगों को मिल गया होगा। अब ज़रा एक बार को सीधा चलते हैं निफ्टी 50 की ओर और देखने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी 50 की क्या हैं स्थितियाँ। आप ये देख रहे होंगे, चाहे वो बृहस्पतिवार था, चाहे वो शुक्रवार था, एक गैप अप ओपनिंग होती है, और गैप अप ओपनिंग के बाद आपको नीचे का रुख मिल जाता है, और लास्ट में जाके आपको क्या मिलता है? फ्लैट क्लोजिंग। पहले हम फ्लैट ओपनिंग की बातें करते थे, लेकिन आपको पिछले 2 दिन में फ्लैट क्लोजिंग दिखी है। 6.70 जो है वो प्लस माइनस क्या होता है? फ्लैट ही होता है। 24,740-41 पे क्लोजिंग। एनीवेज, लेट्स टॉक अबाउट किस तरह से अब यहाँ से हमारे रह सकते हैं आगे के लेवल्स। 24,832, 24,832, ये पिछले दिन का हाई है, शुक्रवार का हाई है। जब तक इसके ऊपर चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं। अभी 24,800, 24,832 एक बड़ा रेजिस्टेंस बना है। 24,832 के ऊपर अगर निकले, तो यहाँ से निकले तो 24,900 तक की जो राह है वो हमारे लिए खुल जाएगी। 24,900, 24,900 के बाद 24,949, 950, 24,950, और अगर 24,950 के ऊपर गए तो 24,981
आ सकता है, देखने को प्राप्त हो सकता है ऑन द अप साइड फॉर निफ्टी 50। वहीं अगर 24,622 विच वाज लो ऑफ फ्राइडे, 24,622 अगर कट गया तो दिक्कत शुरू है। 24,592, 24,551, 24,551 और 24,551 के नीचे गए तो एक बार को 24,498, 24,498। दैट मीन्स इफ वी breach 24,622 on the downside for Nifty 50, we might be able to see the first level of 24,592. Below that, 24,551 and Trahimam level of 24,500 is also, foreseeable if that happens. Anyways, अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बैंक निफ्टी किस तरह से चल सकता है। निफ्टी बैंक की जब हम करेंगे बात तो निफ्टी बैंक की सिचुएशन क्या है दोस्तों, आपके सामने है। निफ्टी बैंक अगर मैं करूं तो निफ्टी बैंक को सबसे पहले तो 1 घंटे के चार्ट पे चल के जरा इसके लेवल्स ही ले लेते हैं। सबसे पहले निफ्टी बैंक के लेवल जब हम लगाते हैं तो हमको देखना ज़रूरी है कि पिछले दिन का हाई क्या था। 54,308, 54,308। जब तक 54,308 के ऊपर हम नहीं चलेंगे हम लोग अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 54,308, 54,308, 54,114 पे हमारी क्लोजिंग। 54,308 के ऊपर हमारा जो नेक्स्ट लेवल आता है वो क्या है। अगर 54,308 के ऊपर हम चलना स्टार्ट करते हैं तो हमारे को एक बार को 54,424, 54,424 देखने को मिल सकता है। और अगर 54,424 टूटा तो ये समझ जाइएगा 54,600, 608 तक हमको कहीं पर भी कोई खास रेजिस्टेंस नहीं दिखाई दे रही। 54,608 के ऊपर निकले तो 54,792, 608 के ऊपर निकल गए तो एक शॉर्ट कवरिंग मूव दिख सकता है जो कि 54,792 और उसके बाद 54,993, 55,000 की तरफ 54,993 टू 55,000 की तरफ जा सकता है। क्या ये पॉसिबल है? हाँ, अगर सब अच्छा चलेगा तो भाई क्यों नहीं पॉसिबल। एनीवेज, आप ये देख लीजिए कि कहाँ से हम लोग डाउन साइड के बारे में सोचेंगे। देखिए 54,114 पर हम क्लोज हैं। प्लीज़ अंडरस्टैंड, अगर 54,000 दोबारा टूटा, 53,998, 53,998, 53,997 अगर टूटता है तो यहाँ से एक बार को 53,887, 53,887, 53,887 और 53,887 टूटा तो आपको ये लेवल देखने को मिल सकता है विच इज़ 53,695, 53,695 और 53,695 भी टूटा तो भाई एक बार को 53,564, 53,563, 564 तक के लेवल्स ऑन निफ्टी बैंक दिख सकते हैं। आइए अब बात करेंगे निफ्टी मिड सिलेक्ट की, यानी कि निफ्टी मिड कैप इंडेक्स की। निफ्टी मिड कैप की जब हम बात करते हैं तो 12,778 पर इसकी क्लोजिंग है। 12,867 का इसका, 12,867 का इसका हाई था शुक्रवार का। हम रिस्पेक्ट देंगे 12,867, 12,867 को रिस्पेक्ट देंगे। जब तक हम 12,867 के ऊपर टिके नहीं अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं। उसके बाद हमारा लेवल आ सकता है 12,899, 12,899 और 12,899 की अगर क्रॉस हो गया तो 12,935, दैट इज़ 12,935 भी हमको देखने को हो सकता है प्राप्त। वहीं अगर पिछले दिन का लो कट गया 12,696, 12,696 कटा तो 12,660 के लेवल दिखाई पड़ सकते हैं, 12,660 एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 12,618, 12,618 on Nifty mid cap. Let us now look at FinNifty, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स। क्या रह सकता है जी निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स का? 25,986 का हाई था शुक्रवार का। लेट्स गिव रिस्पेक्ट टू 25,986, 25,986 को रिस्पेक्ट देंगे। 26,000 बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है क्या? नहीं। 25,986 के ऊपर अगर हम टिकने लग जाएं, अगर 25,986 के ऊपर टिकने लग जाएंगे तो 26,047 तक अपसाइड का रन एक मिल सकता है, 26,047। और अगर उसके ऊपर भी निकले तो 26,098, 26,098 अगर टूटता है तो 26,140, 26,140 के अपसाइड के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, हो सकते हैं प्राप्त। ऑन द डाउन साइड अगर 25,727 जो कि लो था शुक्रवार का वो कट जाता है तो 25,692, 25,692 और उसके नीचे 25,648, दैट इज 25,648
8 देखने को मिल सकते हैं ऑन निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज। अब बात कर लेते हैं BSE सेंसेक्स यानी कि सेंसेक्स इंडिया। सेंसेक्स जो है ना ये फ्लैट क्लोज हुआ, ये भी जिस तरह से और इंडेक्सेस फ्लैट हुए ये भी फ्लैट ही क्लोज हुआ। अब गैप अप करा लो, उसके बाद नीचे की तरफ चला जाता है, उसके बाद फ्लैट क्लोज हो जाता है। लोग कहते हैं भाई हो रहा है तो क्या हो रहा है। एनीवेज जब तक मैं ये नहीं कहूँगा कि 81,036 के ऊपर ही हम लोग अपसाइड के बारे में सोचेंगे, मैं ये नहीं बिल्कुल कह रहा। मैं सीधा रख रहा हूँ, सिंपल रख रहा हूँ 80,820 के ऊपर, 80,820 के ऊपर, यानी कि जहाँ हम क्लोज हुए वहाँ से 110 पॉइंट ऊपर अगर चलना स्टार्ट कर देते हैं, टिकना स्टार्ट कर देते हैं, वर्ड है टिकना स्टार्ट कर देते हैं 80,820 के ऊपर 8991 80,991 से 81,000 81,000 तक के लेवल्स दिख सकते हैं। 81,000 पे अच्छा खासा कॉल राइटर बैठा हुआ है, बट अगर इफ वी आर एबल टू ब्रीच 81,000 वी माइट बी एबल टू सी 81,122 81,122 120 के लेवल्स दिख सकते हैं। और अगर ये 81,122 का लेवल तोड़ दिया ना, बस यहाँ से समझ जाइएगा एक शॉर्ट कवरिंग मूव टुवर्ड्स 81,379 81,380 81,379 81,380 का लेवल दिख सकता है। और अगर वो टूटा तो 81,500 को स्ट्राइक करने के लिए हमारा सेंसिटिव इंडेक्स BSE सेंसेक्स जा सकता है ऑन दी अपसाइड। लेकिन दोस्तों अगर हमने 80,460 भी तोड़ दिया, 80,460 के नीचे जाना शुरू कर दिया, तो पिछले दिन का लो एक बार को फिर टेस्ट हो सकता है, दैट इज 80,321। 80,321 के नीचे गए तो 80,190 80,190 का लेवल भी दिख सकता है। और अगर वो टूट गया तो दैट इज द त्राहिमाम लेवल, तो 80,000 या 80,013 80,000 टू 80,013 तक के लेवल्स हमको दिखाई पड़ सकते हैं BSE सेंसेक्स पे। ये मत भूलिएगा कि 80,000 पर अभी अच्छी खासी सपोर्ट बनी हुई दिखाई पड़ रही है, लेकिन अगर वो टूट गया तो भाई त्राहिमाम मच सकता है, ना सिर्फ सेंसेक्स में बल्कि और जो इंडाइसेस हैं उन सब में भी। अब दोस्तों अगर आप भी 2 दिन की फ्री क्रिप्टो क्लास में रजिस्टर करना चाहते हैं, मैं अनाउंस कर रहा हूँ 2 डेज का फ्री क्रिप्टो क्लास है। इफ़ यू वांट टू रजिस्टर यू कैन रजिस्टर इट। क्या उसके लिए शर्तें? सिर्फ एक ही शर्त है, आपका डेल्टा एक्सचेंज में हमारे लिंक से, जो लिंक नीचे डेल्टा एक्सचेंज का दे रखा है डिस्क्रिप्शन में और पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में, अगर आपका इसके थ्रू अकाउंट खुला है तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। सैटरडे संडे, आने वाले सैटरडे संडे, इस बार हमने फ्राइडे को क्लास की थी 2 घंटे की और बहुत लोगों ने इसका लाभ लिया। आने वाले सैटरडे संडे इसका आप फिर से लाभ ले सकते हैं। फ्री सेशंस होंगे 2 सैटरडे और 1 संडे को, या हो सकता है कि सैटरडे को ही 2 सेशंस ले लें या संडे को ही 2 सेशंस ले लें। तो अगर आप आना चाहें तो आज ही हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट खुलवाइए और लाभ पाइए। याद रखिएगा जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से की गई है, इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। आपको स्क्रॉल ऊपर दिखाई ही दे रहा होगा, डिस्क्लेमर दे रखा है। याद रखिएगा जो भी बातचीत मैंने बताया है डिस्क्लेमर दे रखा है, तो आप उसको देख लीजिएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप लोगों से इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसी टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद एंड गुड लक फॉर मंडे। बाय बाय।